हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। भारतीय इतिहास के घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4 जो कि है बौद्ध धर्म। इसके हमने लास्ट क्लास में 70 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे 71 से स्टार्ट। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 71। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति है उसका अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजनाएं वो बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु हैं वो इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 73, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत सभा भी अशोक के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है वो बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। ये प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय है इसके सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी वस्तु का ढेर। क्वेश्चन नंबर 77, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, तो इसका आंसर ऑप्शन सांची। सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा, इन तीनों का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से है। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से, तथा जो कुशीनारा है या कुशीनारा, कुशीनगर या कुशीनारा, ये बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि जो सांची है ये बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। सेकंड दे रखा है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था।
थर्ड दे रखा है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। इसमें हमारा फर्स्ट वाला है ये गलत है, 2 और 3 ये दोनों करेक्ट हैं, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्योंकि जो स्तूप की संकल्पना है ये मूलतः बौद्ध की संकल्पना नहीं बल्कि इससे पूर्व की है। ये स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। इस तरह से कथन फर्स्ट वाला वो गलत हो जाता है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणामस्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित स्तूप एवं का सही तैथिक्रम कालानुक्रम क्या है? तो इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप है, इसकी संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित कर क्या किया? वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। अतः भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, अनात्मवाद सिद्धांत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 81, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नांकित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 84, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रायः नव्यान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 85, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व है इसमें भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तु हैं उनको अनित्य कहा। क्वेश्चन नंबर 86,
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व है इसकी प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व है की प्राप्ति इसके लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है उससे षष्ठ पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता उसको ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। क्वेश्चन नंबर 87, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा सर्वाधिक मौलिक अंतर? ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है वो देवी देवताओं की पूजा का है। हीनयान है उसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान है उसमें इन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्व हैं, इनकी भी पूजा की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 89, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 91, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। उपरोक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 92, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो क्या नाम है? इसका आंसर ऑप्शन सी, धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्ति हैं, इनका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। कुषाण काल में एक गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल ने मत अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनस्वांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है इसके निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी, प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। क्वेश्चन नंबर 94, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ही, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।